साथियों, आज इसलिए हम फेसबुक पर लाइव हुए हैं। पिछले काफ़ी दिनों से मैं फेसबुक पर लाइव नहीं आया, लेकिन आज फेसबुक पर लाइव होने का मेरा मकसद है राजस्थान की वो दिल दहलाने वाली घटना। राजस्थान के जलोर की जो घटना सामने आई है, जिसमें 9 वर्ष का कक्षा 3 में पढ़ने वाला बच्चा इंद्र मेघवाल, जिसकी स्कूल के शिक्षक और संचालक ने दर्दनाक तरीके से जिसे मारा। उसके बाद 23 दिन लगातार उसके घर के लोग उस बच्चे की जान बचाने के लिए जगह जगह अलग अलग अस्पतालों में जाते रहे, जिसके बाद उसकी दर्दनाक तरीके से दर्द से तड़पने से उसकी मौत हो गई। लेकिन मैं इसलिए आज लाइव आया हूं जम्मू कश्मीर से कि उस बच्चे की निर्मम हत्या की गई और 75वीं आज़ादी की आज हम खुशी मना रहे हैं। और मेरे फेसबुक के काफ़ी सारे दोस्त मुझे ये कहते हैं कि आप हमेशा छुआछूत की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं। भारत में जातिवाद जैसी कोई भी घटना नहीं है, नहीं घटनाएं होती, ऐसी मानसिकता जो है वो भारत में नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूं साथियों कि राजस्थान के जलोर की ये जो घटना सामने आई है, ये भारत के सभी भारत से प्यार करने वाले उन सभी लोगों का सर शर्म से झुका रही है। उस 9 साल के बच्चे की कक्षा 3 में पढ़ने वाले इंद्र कुमार मेघवाल की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसको प्यास लगने पर उसने छैल सिंह नामक उसके शिक्षक और संचालक जो स्कूल को चलाया करते थे, सरस्वती विद्या मंदिर नाम का जो स्कूल था राजस्थान में, छैल सिंह नामक की जो उनके अध्यापक थे जिन्होंने उन्हें शिक्षा देनी थी, उन्हें आगे बढ़ने का और समाज को अच्छे तरीके से समाज में रहने का ज्ञान देना था। लेकिन उस शिक्षक ने आज फिर से अंबेडकर की उस कहानी को दोहराया है। आज 75 साल की आज़ादी में अंबेडकर ने जिस तरीके का संघर्ष किया था, बाबा साहब अंबेडकर का वो संघर्ष आज फिर से याद आ रहा है कि शिक्षा के लिए उन्हें किस प्रकार संघर्ष करना पड़ा था। आज वो संघर्ष की कहानी राजस्थान के जलोर से दोबारा हम लोगों के सामने आई है। हमें ये चाहिए था कि 75 साल की आज़ादी की इस खुशी में हमारे बच्चों को, उस इंद्र कुमार मेघवाल को अच्छी शिक्षा के नाम पर, कुछ अच्छा सिखाने के नाम पर समाज में अगर सामने लाया जाता तो हमें खुशी होती। लेकिन सिर्फ छैल सिंह अध्यापक के मटके से पानी पीने की सज़ा जो उसे दी गई है, इस सज़ा ने ये साबित कर दिया है कि भारत के हालात अब ठीक नहीं हैं। भारत को जिस प्रकार जाति और धर्म की गंदी राजनीति में ओझा जा रहा है, झोंका जा रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं हम सबको, हम भारत के सब उन लोगों को जो जातिवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। मैं बीबीसी पर अभी खबर देख रहा था, उस खबर में बताया गया कि 23 दिन तक इंद्रवाल मेघवाल को अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया। उसका इलाज ठीक से नहीं हो पाया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। अब मौके की सरकारें उसके परिवार को 5 लाख रुपया देकर चुप कराने की बात कर रहे हैं।
साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश के मूल निवासी, इस देश के राजाओं को किस तरीके से फिर से गुलाम बनाने की कवायद को लागू किया जा रहा है। हमारे भारत के अंदर हमारे लोगों को अंबेडकर साहब के द्वारा दिए गए संविधान को किस तरीके से ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। जितनी भी घटनाएं आज तक हुई वो तो शर्मनाक थी ही, लेकिन जो घटना आज जिस पर मैं बात कर रहा हूं, इंद्र कुमार मेघवाल, उस बच्चे की जिसकी निर्मम तरीके से सिर्फ इस कारण हत्या की जाती है कि प्यास लगने पर वो छैल सिंह नामक अध्यापक के मटके से पानी पी लेता है। ये गंदी मानसिकता और ये जहर जो इन लोगों के दिलों में भरा हुआ है, इन लोगों के जहन में भरा हुआ है, इसका डट कर मुकाबला करना होगा। संविधान को पढ़ना और समझना होगा। यही एक कारण है कि हम लोगों के बच्चों को और हम लोगों को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। राजनीतिक पार्टियां जिस प्रकार दलित और दबे कुचले लोगों को दबाने की मंशा से काम कर रही हैं, उस मंशा पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। और मैं ये कहना चाहता हूं सभी साथी, उस मासूम शहीद, मैं कहूँगा उसे, वो मासूम शहीद जिसकी उम्र महज 9 साल थी, वो तीसरी में पढ़ता था, उसे हम शहीद मानेंगे। और मैं साथियों के साथ बात करने के बाद आप सबको ये कहना चाहता हूं कि जम्मू के अंबेडकर चौक में अंबेडकर साहब की प्रतिमा के पास सभी इकट्ठे होकर हम इंद्र कुमार मेघवाल को श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि उसने संघर्ष किया है। वो कायरों की तरह या बुज़दिलों की तरह दबा नहीं, उसने अंबेडकर साहब की सोच को समझते हुए संघर्ष किया है। तो साथियों, हम सबको अंबेडकर साहब की प्रतिमा के पास इकट्ठे होकर, अगर कल मौसम ठीक रहा तो सभी इकट्ठे होंगे। मैं सभी को निमंत्रण भेजता हूं अपनी ओर से। हम सब वहां पर इकट्ठे होंगे और उस बच्चे को श्रद्धांजलि देंगे और उसकी जंग जो है वो जारी रखेंगे। जिस प्रकार जातिवाद की मानसिकता को बढ़ावा देने वाले लोग देश के अंदर जहर फैला रहे हैं, उन लोगों की मानसिकता पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। हम जम्मू कश्मीर से भी उस अध्यापक के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग रखेंगे। और हम जम्मू कश्मीर में भी जिस तरीके से पिछले दिनों में कुछ घटनाएं निकल करके सामने आ रही हैं, उन घटनाओं पर भी विचार विमर्श करेंगे। जितनी भी जातियों में बटे हुए भारत के मूल निवासी लोग हैं, मैं उन सब से अपील करना चाहता हूं कि सभी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाए और इस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। अगर कुछ समय तक हम इस लड़ाई को नहीं लड़ने की शुरुआत करेंगे तो सो कॉल्ड स्वर्ण जो अपने आप को कहते हैं, वो किस प्रकार आप लोगों को नुकसान पहुंचाने की तैयारियां कर रहे हैं, वो आपको किस प्रकार नुकसान पहुंचा देंगे, आपके लिए समझना मुश्किल होगा। आज 15 अगस्त है और मुझे लाइव आकर इस घटना पर बात करना पड़ी। आप सबके साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी है कि भारत के हालात अब बेहतर नहीं हैं। संविधान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आए दिन दबे और पिछड़े लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो राजनीतिक दल हों
या फिर स्कूल कॉलेज हों या फिर नौकरियों के दायरे हों, हर जगह देश के मूल निवासियों को और दबे कुचले लोगों को नुकसान पहुंचाने की जो कवायद निभाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला जाएगा। फिलहाल हम कल इंदर कुमार मेघवाल को भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के पास अंबेडकर चौक में श्रद्धांजलि देने की रस्म को निभाएंगे। उसके बाद इस जंग को शुरू करेंगे। जो लोग देश के अंदर जातिवाद के नाम पर मूल निवासी समाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके ऊपर कानूनी तरीके से केस भी किए जाएंगे। मेरी समाज के वकील समुदाय से बात हुई है। उन लोगों ने कहा है कि हम आपके साथ हैं, भारत के हालात खराब नहीं होने देंगे, जम्मू कश्मीर के हालात खराब नहीं होने देंगे। पिछड़ा और शोषित वर्ग, दबे कुचले लोगों को जिस तरीके से डराया और धमकाया जा रहा है, कानून की आड़ में उन लोगों पर जिस तरीके से प्रेशर बनाकर उन लोगों को खामोश करा दिया जाता है, वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं भारत के सभी लोगों से ये कहूँगा कि जातियों को छोड़कर सभी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हों ताकि भारत की बात की जा सके, अंबेडकर साहब के संविधान की बात की जा सके, गौतम बुद्ध और अशोक की बात की जा सके। हमें उठना होगा, हमें इकट्ठे होना पड़ेगा। साथियों, कल इंदर कुमार मेघवाल को अंबेडकर चौक में उनकी प्रतिमा के पास श्रद्धांजलि देने का हम एक प्रोग्राम जो है वो रखेंगे। वो मैं समय आपको कल सुबह 10 बजे तक बता दूंगा, क्योंकि अगर मौसम ठीक रहा तो हम सब इकट्ठे होंगे। मेरी आप सब से अपील है, आप सब से निवेदन है कि आप सब वहाँ पहुँचें ताकि शिक्षा प्राप्त करने की सज़ा जिस प्रकार इंदर कुमार मेघवाल को दी गई उसकी खिलाफत की जा सके और हम लोग अपने उन मुद्दों को, अपने हकों की लड़ाई लड़ सकें। धन्यवाद।